कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाइए 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। बस्तर की बात में सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिनाका मॉल चोरी की घटना में कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। बस्तर जिले में हेल्थ केयर वर्करों का कोरोना वैक्सीन निरंतर जारी। अब तक कुल 2158 लोगों का किया गया टीकाकरण। पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों का हो रहा ऑनलाइन परीक्षा। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद होंगे प्रायोगिक परीक्षाएं। और लाला जगदलपुर जिला लाइब्रेरी को उत्कृष्ट लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करने कलेक्टर ने दिया अधिकारियों को निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर बस्तर में सभी अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करते बस्तर पुलिस नजर आ रही है। इसी क्रम में जगदलपुर के बिनाका मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स में हुई चोरी में शामिल 3 शहर के नटवर लालों ने शातिर अंदाज से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 24-25 जनवरी की रात इन्होंने 2,58,811 की चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट कंपनी द्वारा कोतवाली थाने में किया गया था, जिसे जगदलपुर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू की टीम ने लगभग 48 घंटे के भीतर पकड़कर सफलता प्राप्त की है। इन आरोपियों के कब्जे से 2,71,900 रुपए कोतवाली पुलिस ने बरामद की है। आरोपी निवासी छिंदबहार नंद किशोर बघेल, राजेश कश्यप, प्रभुनाथ कश्यप को पुलिस ने गिरफ्त किया और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला को सुलझाने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया। चोरी का पूरा मामला बताएंगे। बेसिकली मामला स्थानीय जगदलपुर स्थित बिनाका माल का है, जहां 24 जनवरी और 25 जनवरी की दरमियानी रात जो है बिनाका माल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स के कार्यालय से जो है करीब 3 लाख रुपए की चोरी संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में अनुसंधान हेतु टीम का गठन किया गया था। और इस टीम के द्वारा इस मामले में कुछ संदेही हैं, जैसे कि अनंत कुमार बघेल, प्रभुनाथ कश्यप और राजेश कश्यप, तीनों छिंदबहार निवासी हैं, जिन्हें संदेह के आधार पर जो है पूछताछ किया गया। और पूछताछ पर इन तीनों के द्वारा चोरी संबंधी अपराध जो है स्वीकार किया गया। और इसमें यह भी जानकारी दी गई कि इसमें जो मामले का मुख्य आरोपी है नंद किशोर बघेल, वह पूर्व में जो है बिनाका माल में सुरक्षा के लिए एक प्लेसमेंट एजेंसी है, जय बालाजी सिक्योरिटी एजेंसी। इस एजेंसी में गार्ड के तौर पर जो है पहले यहाँ सर्विस किया है और पिछले 1 साल से जो है यह सर्विस छोड़ चुका है। किंतु इसकी सुरक्षा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप का अभी भी जो है इसमें सदस्य है, जिससे जो है यहाँ की गतिविधि और सुरक्षा संबंधी जानकारी से वह जो वाकिफ था। इसी को ध्यान में रखते हुए दरमियानी रात जो है इसके द्वारा 2 अन्य आरोपियों के साथ में जो है बिनाका माल में घुसकर चोरी किया गया था। और चोरी के पश्चात जो है ये लोग बीजापुर फरार हो गए थे, जिन्हें आज पकड़ा गया है, जिनके पास से करीब 2,71,000 रुपये जो है बरामद किया गया है। और इस मामले में जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी कोरोना वैक्सीन अभियान के अंतर्गत बस्तर जिले में पहली पंक्ति के हेल्थ केयर वर्करों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सर्वप्रथम टीकाकरण किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सी मैत्री ने बताया कि इसके अंतर्गत अब तक जिले में कुल 2158 लोगों का और आज कुल 462 लोगों का टीकाकरण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी ने आज जिले के विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर टीकाकरण कार्य का अवलोकन किया। कोरोना संकट काल में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है और सबसे अधिक प्रभाव पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों पर पड़ा है, क्योंकि इस पढ़ाई में प्रयोग की कक्षाओं का बहुत महत्व है। स्थानीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अब बंद है, लेकिन शिक्षण संस्थानों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई है। इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है।
अब ऑनलाइन एग्जाम भी दिए जा रहे हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य संजय त्रिवेदी ने संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। निश्चित रूप से ये जो कोरोना काल आया और ये पैंडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई, महामारी हुई, उससे शैक्षणिक संस्थाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी रहती हैं, वो बस्तर अंचल के दीगर क्षेत्रों से रहती हैं। इस पूरे काल कोरोना काल के संक्रमण काल के दौरान क्योंकि शासन के निर्देश थे और SOP का पालन किया जाना था, तो एज़ पर द सिक्योरिटी सेफ्टी गाइडलाइंस सभी संस्थाएं बंद थीं। छात्रावास विशेष रूप से बंद थे और यहाँ तक कि आज तक भी जो है अभी तक जो है ये कैंपस में बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है और ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी एक लंबा समय होता है, 8-9 महीने का, और बच्चों की पढ़ाई भी सतत होनी चाहिए, कहीं उसका प्रभाव उनके आने वाले कैरियर पे न पड़े, तो इसके लिए काफ़ी सजगता से शासन के निर्देशों के अनुसार जो है ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है। और ऑनलाइन कक्षाएं पिछले विगत जुलाई अगस्त से ही जो है संस्था में शुरू हैं। और जुलाई अगस्त के महीने से जो हायर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे, जिन्हें हम 5th सेमेस्टर के थे, कुछ 3rd सेमेस्टर के बच्चे थे, तो उनकी क्लासेस जो है वो चलती रही हैं। टीचर्स को बाकायदा टाइम टेबल देकर शेड्यूल दिया गया, बच्चों को जो है वो एक ग्रुप में जोड़ा गया, ऑनलाइन उनसे जो है मीट की गई। उसके लिए गूगल मीट, वेबएक्स जैसे जो है आज के जो मीटिंग रिसोर्सेस हैं टेक्नोलॉजी के, उसका उपयोग किया जा रहा है। और उसमें गूगल क्लासरूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए बच्चों को जो है एजुकेट किया जा रहा है, उनकी कक्षाएं भी लगातार ली जा रही हैं। इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे हम CSVTU कहते हैं, उनसे हम एफिलेटेड हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। तो CSVTU ने भी जो है इसके लिए अपनी एक रणनीति बनाई और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तैयारियां की हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में भी जो है बच्चों को बाकायदा इनरोल्ड किया जा रहा है। इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। सेंटर सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के साथ जो विभागों के HODs हैं, उनका एक लाइन ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शंस तैयार किया गया है और HODs के साथ एक कोऑर्डिनेटर जो 25 बच्चों की एग्जामिनेशन की देख रेख करता है। तो उसके ज़रिए जो है क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को भेजे जा रहे हैं। बच्चों के वो उस क्वेश्चन पेपर्स का वो 3 घंटे में आंसर दे रहे हैं और 3 घंटे के बाद एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है PDF फाइल एक फ़ोल्डर के रूप में वो सेंड कर रहे हैं। उस फोल्डर के आधार पर जो है फिर उसकी वेरिफिकेशन HOD लेवल पे हो के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल पे हो के फिर फाइनली सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम्स के सेक्शन से यूनिवर्सिटी को उसी दिन जो है वो सर्वर में डाउनलोड किया जा रहा है। तो ये इसके लिए गूगल ड्राइव का उपयोग हो रहा है। संस्था का अपना एक मेल डोमेन भी जो है इसके लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक फाइल जो है अगर 8-9 MB की भी होती है तो कुल मिला के बच्चों की फ़ाइल जो है वो 1 GB 2 GB तक भी जाती है कई बार, और उसको हमको अपलोड करना होता है गूगल ड्राइव में। तो संस्था का एक अलग से डोमेन जो है बनाया गया है और यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके उसी दिन एग्ज़ाम के ही दिन जो है उनकी पूरी फाइल इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्मेट जो है वो वहाँ भेजी जा रही है और उसके पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो संधारित किए जा रहे हैं। सर, ये तो सैद्धांतिक जो विषय हैं उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं जी, लेकिन प्रयोगात्मक अभी भी बच रहा है, उसके लिए क्या तैयारी? निश्चित रूप से जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस तो जब तक आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आप खुद जो है आकर वो इसका एप्लीकेशन लेवल पे इक्विपमेंट्स हैं, आपके टूल्स हैं, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक तो आप प्रैक्टिकल क्लासेस का जो है वो उपयोगिता वहाँ पर नहीं रहती। तो प्रैक्टिकल कक्षाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं और इसके लिए भी क्योंकि जैसे शासन के निर्देश होते हैं और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जैसे जैसे थोड़ा सा डाइल्यूशन होगा पैंडेमिक टाइम,
और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो लोगों के अंदर एक विश्वास भाव भी जाग रहा है। और ये संक्रमण काल जैसे ही ख़त्म होगा तो हम स्वयं ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कैंपस खोलने की परमिशन मिल जाए, बच्चे आना शुरू करें, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों, तो उनके प्रैक्टिकल, स्पेशली प्रैक्टिकल पोर्शंस जो है उनको प्राथमिकता देते हुए बच्चों को कराई जाए जो कि छूटी हुई हैं। इसके संबंध में क्योंकि जो सिलेबस है पूरा यूनिवर्सिटी का अलग अलग पाठ्यक्रमों के, तो उस सिलेबस में जो एक ट्यूटोरियल पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, तो उसमें ट्यूटोरियल पोर्शन में क्योंकि थ्योरी बेस्ड चीज़ें रहती हैं, सैद्धांतिक चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो अभी शिक्षकों को यही निर्देश दिया गया है कि अधिकतम वो सैद्धांतिक विषयों का पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण करें थ्रू देयर ऑनलाइन क्लासेस। और बाकी जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है, तो जैसे ही बच्चे आना शुरू करें, हॉस्टल्स शुरू हों, कॉलेज के शासन के निर्देश जारी हों, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकलों को संचालित किया जा सकेगा। कलेक्टर रजत बंसल ने सर्व सुविधा युक्त लाला जगदलपुरी मॉडर्न ई लाइब्रेरी में सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर एक आदर्श लाइब्रेरी का स्वरूप देने को कहा है, जिससे कि इस लाइब्रेरी की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साहित्य जगत से जुड़े लोगों के अलावा बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं सहित सभी आयु तथा सभी वर्गों के लोगों को अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रख्यात साहित्यकार लाला जगदलपुरी के नाम से स्थापित यह लाइब्रेरी उनके ख्याति के अनुरूप पूरे बस्तर संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लाइब्रेरी के रूप में स्थापित हो सके। अधिक से अधिक लोगों को इस लाइब्रेरी का सदस्य बनाने तथा सभी लोगों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र बनाने के भी निर्देश दिए हैं। श्री बंसल ने आगामी 3 फरवरी को पुस्तकालय समिति की बैठक आयोजित करने की जानकारी भी दी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकान के कचरों को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय संजय बाजार हनुमान मंदिर के पास स्थित बस्तर वन मंडल अधिकारी कार्यालय के 4 दीवारी से लगे सड़क किनारे की जगह पर आकर्षक उद्यान का रूप देकर बस्तर में पाए जाने वाले भालू, हिरण, पहाड़ी मैना और वन भैंसा का आकर्षक प्रतिरूप बनाकर रखा गया है, ताकि इस सड़क से गुजरने वाले लोग, विशेषकर बच्चे, बस्तर में पाए जाने वाले पक्षी व जानवरों की जानकारी ले सकें। वन विभाग का यह प्रयास लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। महिंद्रा ट्रेवल्स की बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर। कांकेर में हो रहे सीएम कार्यक्रम में लगी फॉलो वाहन को साइड देने के चक्कर में यह दुर्घटना घटी। 9 यात्री घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदलपुर से रायपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एनएससी में मकड़ी के पास सीएम कार्यक्रम में जा रही खालो वाहन को साइड देते समय यात्री, बस और ट्रक में टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कांकेर अस्पताल भेजा गया है। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। भीषण हादसे की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हुई है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिनाका मॉल चोरी की घटना में कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। बस्तर जिले में हेल्थ केयर वर्करों का कोरोना वैक्सीन निरंतर जारी। अब तक कुल 2158 लोगों का किया गया टीकाकरण। पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों का हो रहा ऑनलाइन परीक्षा। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद होंगे प्रायोगिक परीक्षाएं। और लाला जगदलपुर जिला लाइब्रेरी को उत्कृष्ट लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करने कलेक्टर ने दिया अधिकारियों को निर्देश। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।